अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब HK। कमेंट्स है कि प्रिपरेशन मैम कहाँ से करें, तैयारी कहाँ से करें टेस्ट की। तो प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर लें रैंडमली, बिकॉज नो बुक्स, कोई बुक नहीं है ये कोई क्लास है नहीं है, इसकी कोई बुक्स नहीं होगी, रैंडमली आएंगे सारे क्वेश्चन। हाँ, सिलेबस मैं बता दूं कि सिलेबस किस तरह से होगा, सिलेबस में कौन कौन से होंगे, आप उस तरह से नेट पे भी जाके आप बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत सी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही हैं जो कि ईजिली है बहुत ही आजकल प्रिपरेशन करना। और इसके अलावा पेड ग्रुप्स हैं जो लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पर भी वही चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो आपको नेट पर खुद मिल जाएंगी। अच्छा जी, सिलेबस की बात करते हैं तो आपने जनरल नॉलेज कर लेना है। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स कर लेने हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर कर लेने हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज में आल वो आ जाती हैं, इंटरनेशनल भी आ जाती है बातें, और जो हैं अपने मुल्क की भी बातें आ जाती हैं जनरल नॉलेज में। जैसे कि हर कंट्री की करेंसी याद कर लें, उनका कैपिटल याद कर लें, और जो कोई ख़ास होता है ना, कोई ख़ास डे होता है वो भी याद कर लें। अदरवाइज़ हर कंट्री का नेशनल एनिमल याद कर लें, हर कंट्री का कोई ना कोई ख़ासियत जैसे होती है वो याद कर लें। और इसके अलावा फ्लावर याद कर लें, कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल फ्लावर है ये याद कर लें। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, आपको ना करेंसी का क्वेश्चन आपने याद किया कि फ़लाँ कंट्री का ये करेंसी है, तो क्वेश्चन वहाँ पे वो उल्ट भी दे सकते हैं कि फ़लाँ कंट्री का कैपिटल कौन सा है। तो आपने एक क्वेश्चन में से 10-10 क्वेश्चन खुद से बना लेने हैं। अच्छा, इसके जी नंबर आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश में आप बेसिक इंग्लिश आपने देखनी है, सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे, इसके अलावा सेम वॉइस होंगे, इसके अलावा अपोजिट वॉइस होंगे, इसके अलावा यही होंगे, 10 नंबर इसी के होंगे। तो इंग्लिश के आपने इस तरह से देख लेने हैं। अदरवाइज़ जो है कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आने, बेसिक क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा पाक स्टडी के आपने याद कर लेने हैं, इस्लामिक स्टडी के याद कर लेने हैं, और जो कि है जनरल साइंस, ये भी उसी में आ जाएगा, जनरल नॉलेज में आ जाएगा। इसके भी थोड़े बहुत देख लेने हैं। इसके अलावा मैथ के भी देख लेने हैं, और जॉब रिलेटेड जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, मींस ASF के लिए, तो ASF के अबाउट भी क्वेश्चन होंगे। तो जो है इंग्लिश, इसके 10 नंबर होंगे, और जो बाकी हैं वो डिवाइडेड होंगे। जनरल नॉलेज के भी 10 नंबर होंगे, और जो बाकी हैं उनमें से 5, किसी के 2 आ सकते हैं। मैथ के मोस्टली 2 आते हैं। मैथ के भी बेसिक आएंगे जो कि होंगे आपने बेसिक ही होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना डिटेल वाले नहीं होंगे कि आपने सॉल्व करने हैं। जस्ट ये होंगे, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जैसे आया था कि अगर इतने आदमी इस काम को इतने दिनों में ख़त्म करते हैं तो इतने आदमी इस काम को कितने वो उसमें करेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, और 2 आएंगे मैक्सिमम या 3 आएंगे। इसके अलावा जॉब रिलेटेड आ जाएंगे 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर बनाने हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है हर उसके ना आपने 30-30 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन ज़रूर याद कर लें। क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है ना कि एक क्वेश्चन होगा, हमने याद ऐसे किया होगा, वो उसी में से घुमा फिरा कर उसको दूसरी साइड से ऐसे देंगे जैसे हमें लगेगा कि ये और क्वेश्चन, लेकिन नहीं, उसी का जवाब उसी में ही होगा। तो आपने ये वाले याद कर लेने हैं, और यही सिलेबस होगा। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं। आप जाकर गूगल पे जाकर बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप वहाँ पे टेस्ट जैसे देख रहे हैं, वहाँ पे खुद से टेस्ट भी दे सकते हैं बाकायदा। वो फिर आपको बताएंगे कि सही कि ये जवाब गलत है या सही है। इस तरह से ना आपकी माइंड की प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत ज़्यादा IQ आपका जो है ना टेस्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होती है, इससे आपको अच्छे से याद हो जाता है। बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, तो आप वहाँ से याद करें। बाकायदा बुक्स वगैरह में से नहीं आते मोस्टली, मुझे नहीं लगता कि जो बुक्स हैं उसमें से आते होंगे। तो बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं भी प्रोवाइड करूँगी, जितना मुझसे होगा मैं प्रोवाइड करूँगी। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं।